Hello, dear friends. Welcome to our channel English with PK99. Our channel is dedicated for improvement of English. It is dedicated for good English, and of course, if English is perfect, career will be perfect. If English is perfect, personality will be perfect, and if English is perfect, of course, your confidence will be perfect. लेकिन आज के वीडियो में हम देखेंगे कि इंग्लिश बात करते वक्त और लिखते वक्त कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि क्या है कि इट्स अ फॉरेन लैंग्वेज। ये वीडियो रहेगा हिंदी में और इंग्लिश में। हिंदी फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड इंग्लिश फॉर ऑफ कोर्स कॉन्फिडेंस। समझना जरूरी है। दैट्स वाई इस वीडियो में आप देखेंगे कि जनरली लोग लिखते वक्त और बात करते वक्त कौन सी कॉमन मिस्टेक करते हैं। एक सामान्य व्हाट आई वांट टू से एक्चुअली वेरी कॉमन मिस्टेक्स कैसा है, वो करते जाते हैं लेकिन वो गलती मालूम होना चाहिए। एक बार गलती मालूम होने के बाद जनरली आदमी वो गलती करता नहीं। तो बात करते वक्त होने वाली गलतियां कौन सी है और वो रिपीट नहीं होनी चाहिए, दोबारा नहीं करनी चाहिए। दैट्स व्हाई आई हैव स्पेशली जस्ट मेड दिस वीडियो। आई एम श्योर you will like it. So once again here PK Zadav from Nanded welcomes you for our channel English with PK99. Okay, so actually I have three channels. English with PK99, it is for English, it is in Hindi as well as English. One English for career, it is in Marathi as well as English, and one specially a channel is made for students, the English Garden. But today English with PK99, and topic is common mistake in communication, common mistake in our routine, what I'm saying, writing or maybe communication. Let's start. So first is that I will go, let me adjust the screen. So my dear friends, common mistake in communication. There are 5 family members. आपने देखे होंगे बहुत से लोग एक कॉमन मिस्टेक करते हैं। How many members are there in your family and they commit the mistake? तो आप कभी ऐसा नहीं बोलना चाहिए there are 5 family members. No, there are 5 members in our family. So this should not be repeated. एक wrong है. It's very informal to say there are 5 family members. No, formally we should say there are 5 members in our family. कैसा है, एक बार गलती मालूम हो गई, believe me, you will not commit the same mistake. गलती मालूम होना चाहिए। ठीक है, कुछ लोग बात करते बोलते हैं सर हमने अगर समझो रॉन्ग सेंटेंस यूज किया, सामने वाले को समझता नहीं। 10 में से 8 लोगों को समझता नहीं, लेकिन 2 लोगों को समझता है। और एक इंटरेस्टिंग बात इंग्लिश की, जब आप इंग्लिश रॉन्ग यूज करते हैं ना, यू नो इट कास्ट वेरी पोर इंप्रेशन। तभी समझ में आता है कहाँ तो भी गलती हो रही है। सो अनोइंगली गलती होना दैट्स ओके, लेकिन मालूम होके भी गलती होना दैट्स रॉन्ग। सो हियर यू आर नॉट गोइंग टू से family members, you should say the members of family. So that is the first mistake. Now we are moving to the second one. I am here for 2 days. No, that's wrong. I am here for 2 days के बजाय I have been here for 2 days. इसके लिए आपका टेंस परफेक्ट होना चाहिए। माय डियर फ्रेंड्स, टेंस इंग्लिश की लाइफ लाइन है। टेंस कौन से हाल में परफेक्ट होना चाहिए। इस चैनल के माध्यम से हम कोशिश करेंगे टू इंप्रूव योर इंग्लिश बाय मींस ऑफ टेंस। टेंस आना चाहिए, टेंस के बिना इंग्लिश ही नहीं होता। 100% इंग्लिश मूव्स अराउंड टेंस, इसलिए टेंस पे ध्यान दीजिए। तो कभी गलती से ये मत बोलो मैं लकी हूँ, 2 साल से लकी हूँ, आई एम लकी फॉर 2 years। नहीं, आई हैव बीन लकी फॉर 2 years। वो बचपन से होशियार है। ही हैज बीन क्लेवर सिंस चाइल्डहुड। ही इज क्लेवर, जनरली पीपल से ही इज क्लेवर फ्रॉम चाइल्डहुड, ही इज क्लेवर सिंस चाइल्डहुड। नो, ही हैज बीन क्लेवर सिंस चाइल्डहुड। मैं यहाँ पे 4 साल से हूँ, आई हैव बीन हियर फॉर 4 years। सो जनरली लोग क्या करते हैं, आई एम हियर फॉर और फ्रॉम 4 years। नहीं, आई हैव बीन हियर फॉर 4 years। करेक्ट। सो दैट इज द सेकेंड मिस्टेक। रेडी। थर्ड वन, इफ आई विल पास आई विल गिव यू पार्टी, अ पार्टी एक्चुअली। माय डियर स्टूडेंट्स, कीप इन माइंड, यहाँ पे गलती है, कॉमन गलती है। कभी भी गलती से इफ के स्ट्रक्चर में विल कभी नहीं लेना चाहिए। विल कभी नहीं लेना चाहिए, दैट्स रॉन्ग इंग्लिश। इफ आई पास आई विल गिव यू पार्टी, इफ आई कम I will tell the fact. If I will come, if I will go, if I will ask, if they will come, that's wrong English. Yes, that is wrong English. कभी भी if के structure में will कभी नहीं लेना चाहिए। Is it clear? Yes. So if I pass, if I ask, if I tell, so this is the correct English. Correct English, correct impression. That's why English should be correct. Okay? So henceforth आप कभी नहीं बोलेंगे if I will pass, if I pass, if I go, if I tell, everything okay. Okay? Next one. इफ आई वॉज देयर आई वुड हेल्प यू। अब ये गलती है, इफ आई वॉज देयर। जब आप इमेजिन करते ना, इफ आई वर देयर, इफ आई वर इन योर प्लेस, इफ आई वर द हेड मास्टर। एक्चुअली
ग्रामेटिकली क्या आना चाहिए, इफ आई वॉज देयर, इफ ही वॉज देयर, लेकिन ही वर द प्राइम मिनिस्टर, इफ ही वर द चीफ मिनिस्टर। सो इट्स अ स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर है। यहाँ पे ग्रामेटिकल थोड़ा सा बाजू निकालना पड़ेगा। इफ आई वर देयर, एक्चुअली बाय रूल क्या आना चाहिए, इफ आई वॉज देयर, नो, if I were there, if he were there, if she were there, etc. etc. Okay, so don't commit that. ये हुए आपके 4 सेंटेंस। नेक्स्ट वन नंबर 5, एक कॉमन मिस्टेक, ही इज सीनियर देन यू, ही सीनियर टू यू, ही जूनियर टू यू, ही जूनियर देन, सीनियर देन, प्रीफर देन, कभी भी इसके बाद देन नहीं आता है। मैंने बोला ना, एक बार गलती समझ में आ गई तो आदमी वो गलती नहीं करता। सीनियर टू, जूनियर टू, प्रीफर टू, सुपीरियर टू, इंफीरियर टू, सुपीरियर देन रॉन्ग, सुपीरियर टू, जूनियर देन रॉन्ग, जूनियर टू, ही जूनियर टू मी, ही जूनियर देन, ही जूनियर टू मी, ही सीनियर टू मी, आई प्रीफर टी टू कॉफी, प्रीफर टी देन कॉफी नहीं, प्रीफर टी टू कॉफी, करेक्ट। ही जूनियर देन मी नहीं, ही जूनियर टू मी, ही सीनियर टू मी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, सो दे आर द कॉमन मिस्टेक। इसके बाद जूनियर देन नहीं, जूनियर टू, क्लियर। नेक्स्ट, करेक्ट इंग्लिश, करेक्ट कॉन्फिडेंस। नेक्स्ट वन, आई एम ट्रेवलिंग इन अ बस, हाँ यस यस, आप हिंदी में बोलते मैं ट्रेन में सफर कर रहा हूं, इसका मतलब आई एम ट्रेवलिंग इन अ ट्रेन नहीं होता, आई एम ट्रेवलिंग ऑन अ बस, आई एम ट्रेवलिंग ऑन अ ट्रेन, आई एम ट्रेवलिंग ऑन अ मेट्रो, आई एम ट्रेवलिंग ऑन अ प्लेन, एरोप्लेन। यस, क्योंकि इंग्लिश का रूल है, एक्चुअली वो सुनने में थोड़ा सा और लगता है, लेकिन रूल्स आर रूल्स। आप हिंदी में बोलते हैं मैं ट्रेन में सफर कर रहा हूँ, इसका मतलब आई एम ट्रैवलिंग इन अ ट्रेन नहीं, आई एम ट्रैवलिंग ऑन अ ट्रेन। बड़े जो व्हीकल्स होते हैं ट्रैवलिंग ऑन आता है उसमें, छोटे हैं हाँ, आई एम ट्रैवलिंग इन अ टैक्सी, आई एम ट्रैवलिंग इन अ कैब, आई एम ट्रैवलिंग इन अ ऑटो, जो भी है, लेकिन बड़े व्हीकल्स रूल्स आर रूल्स। ऑन, ट्रैवलिंग ऑन बस, ट्रैवलिंग ऑन मेट्रो, ट्रैवलिंग ऑन ऑफ कोर्स प्लेन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्लियर। थोड़ा सा यहाँ पे लॉजिक नहीं, अब देखो ना, मैं स्टेशन पे हूँ, इसका मतलब आई एम ऑन द स्टेशन नहीं होता, आई एम एट द स्टेशन। थोड़ा सा इंग्लिश और हिंदी का कोरिलेशन वहाँ पे मैच नहीं होता। ओके, नेक्स्ट वन, आई एम रनिंग ऑन द रोड, हाँ ये दिस ऑल्सो कॉमन, रनिंग ऑन द रोड नहीं, रनिंग अलोंग द रोड। ऑन इज अ स्टेबल कंडीशन, जहाँ पे स्टेबल स्थिर है वहाँ पे ऑन लेना चाहिए। आई एम ट्रैवलिंग, एक्चुअली सॉरी, रनिंग ऑन द रोड नहीं, आई एम रनिंग, एक तो आप अलोंग लीजिए, अक्रॉस लीजिए, दैट्स अ ब्यूटी। Okay, I am running along the road, I am running across the road, etc. etc. Okay, next one, he is my cousin brother, ये तो कॉमन है, आपको मालूम होगा। he is my cousin, she is my cousin, आपको she is my cousin sister बोलने की जरूरत नहीं, cousin means actually sister is hidden। he is my cousin, he is my cousin brother, absolutely wrong। okay, he is my cousin, she is my cousin। okay, so please take care of that one। एंड इनमें से कुछ गलती आपको मालूम होगी, जस्ट मैं रिपीट कर रहा हूँ, कुछ नए हैं आपके लिए, कुछ ऑफकोर्स यू मे एक्वेंट और यू मे नो दिस वन, जो नए हैं एक्सेप्ट करेंगे आप। नेक्स्ट वन नंबर 8, हाँ आपने देखे होंगे बहुत से बच्चे, रेन इज फॉलिंग, रेन इज कमिंग, दैट्स रॉन्ग, इट्स रेनिंग, इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। यस, रेन इज कमिंग, रेन इज फॉलिंग, नो इट्स रेनिंग, बारिश गिर रही है, रेन इज फॉलिंग नहीं, रेन इज falling, wrong, it's raining, it has been raining since morning, etc. and last is sir, हाँ ये मेजर है, सर कैन यू क्लियर माई डाउट, कैन यू क्लियर माई डाउट नहीं, बड़ो जो आपके उम्र में बड़े हैं उनको कैन और विल कभी यूज नहीं करना चाहिए, कुड और वुड। सर कैन यू क्लियर माई डाउट, नो, सर विल यू क्लियर माई डाउट, एब्सोल्यूट रॉन्ग, उसके बजाय सर वुड यू क्लियर माई डाउट, सर कुड यू क्लियर माई डाउट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एंड दैट्स द ब्यूटी। क्लियर। सो henceforth you should use could you clear my doubt, would you clear, आपकी उम्र में जो बड़े हैं उनको रिक्वेस्ट करते हो could you clear and would you clear, और उम्र में छोटे हैं can you और will you, जो आपकी उम्र में छोटे हैं, ए बेटा can you help me, ए बेटा will you help me, ठीक है छोटे हैं, लेकिन बड़ों को सर would you help me, सर could you help me, etc. etc. and that's the beauty। so henceforth my dear friends, these are some examples where we commit mistake. Some you may know, many of them actually you are familiar with, but many may be unfamiliar। जो आपको नए लगे वो गलती आप दोबारा मत करो, and of course that's the beauty of English। okay, वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, और ऐसे वीडियो के लिए अपडेट्स आने के लिए आपको मालूम है रेगुलर डायलॉग है, शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक, मेरे स्वार्थ के लिए नहीं, लेकिन अगला वीडियो नोटिफिकेशन आने के लिए, बिकॉज आई हैव रियली what I meant to say, I have specially made this video for you only, because
I believe English perfect, confidence perfect. If English is perfect, career perfect, and if English perfect, personality will be perfect. Okay, so that's why English is a lifeline of your career. मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे कुछ बढ़िया कंटेंट से. Meanwhile, I take your kind leave. Have a great time. Bye bye.